स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टडी 91 का ये स्पेशल प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड जिसमें आजकल हम लोग हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और ये सफर अब 67 लेक्चर तक जो है पहुंच चुका है। इससे पहले कुल 66 यानी 66 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और अगर पहली बार इस सेशन को आप देख रहे हैं तो पीछे जो और भी वीडियो अपलोड किया गया है उसका अवश्य अध्ययन करें। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से जनजातीय विद्रोह, निम्न जातीय विद्रोह, हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले सन्यासियों ने विद्रोह किया, उसके बाद सैनिकों ने विद्रोह किया, उसके बाद निम्न जनजातीय लोगों का विद्रोह हुआ। क्योंकि जब भी जुर्म का जल स्तर सर से ऊपर उठता है तो इंसान या तो आत्महत्या कर लेता है या सामने वाले की हत्या कर देता है। जनजातीय लोग जब खाने खाने को परेशान हो गए, दाने दाने को परेशान हो गए तो आखिर उनके लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। और यह दुनिया का कड़वा सत्य है, जब इंसान दाने दाने को परेशान हो जाता है तो या तो हाथ में कटोरा उठा लेता है और नहीं तो फिर कट्टा उठा लेता है। इन्हीं जनजातियों की कहानी जो कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बताया भी था और उससे संबंधित एक लेक्चर और जो है दिया जा रहा है जिसमें पिछले परीक्षाओं में पूछा गया खंबाती विद्रोह कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मोपला आंदोलन कहां हुआ था, परीक्षित जमातिया किस विद्रोह के नेता थे, हुल आंदोलन किस विद्रोह का उपनाम है। प्रधानमंत्री महोदय बकायदे वर्ष 2023 में अब हुल दिवस मनाने का भी अनाउंसमेंट किया। खासी जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, भीलों से लिया जाने वाला बेट बेगार का विरोध किसने किया, जैसे तमाम जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यह सेशन उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है जहां पर कि जीएस जो है पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है वो जो है पार्टिकुलर सिविल सर्विसेज को जो है ध्यान में रख करके। इतिहास एक्सप्रेस के जो है सेशन में मैं शाम को 9 बजे मिलता हूं आप लोगों से, जबकि सुबह में नितिन सर आप लोगों को जीएस की क्लास मिसलेनियस लेकर के आते हैं। शुरू करते हैं इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चुआर विद्रोह, भारत की धरती पर चुआर विद्रोह हुआ कहां था, मेदिनीपुर जिला। कहां पर, मेदिनीपुर जिला। यह कहां पड़ता है तो आप कहेंगे कि बंगाल की धरती पर, बंगाल में यह विद्रोह हुआ था और चुआर जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। जब जमींदारी प्रथा हिंदुस्तान की धरती पर अपने अस्तित्व में आई, हालांकि जमींदारी प्रथा को भारत पर थोपने का काम मैंने बताया था कि किया था, बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, लेकिन जमींदारों के द्वारा खेतिहर मजदूर लोगों का इस कदर जो है शोषण किया गया कि अंततोगत्वा उन्होंने हथियार उठाने पर जो है विवश हो गए और जब वो जंगल में शरण लिए तो जंगल कानून लगा करके वहां पर भी उनको रहने से महरूम किया गया, तो उन लोगों ने विद्रोह किया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे चुआर विद्रोह वर्ष 1768 से 72 तक चला, बंगाल में चला था, मेदिनीपुर और बंगाल के क्षेत्र में। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, दुर्जन सिंह। किसने, दुर्जन सिंह या नहीं तो जो है जनार्दन सिंह। इन दोनों लोगों के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया जाता है। जनार्दन सिंह और दुर्जन सिंह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। और यह विद्रोह कहां पर हुआ था, जी हां मैंने अभी बताया कि बंगाल में हुआ था। किनके खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो है यह विद्रोह किया गया था। पालीगरों का विद्रोह 1801-5, तमिलनाडु जो वर्तमान तमिलनाडु का क्षेत्र है, हालांकि तब उसको तमिलनाडु नहीं कहा जाता था, तब उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु नाम आजादी के बाद मिला है ये वाला क्षेत्र। और तमिलनाडु में दरअसल जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई, यानी अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और
श्रीरंगपट्टनम के क्षेत्र को जब मैसूर साम्राज्य को अब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पर अपना कब्जा कर लिया, तो वहां पालीगर वो लोग थे जो कि उन दिनों किलों में रह, उन समय फोर्ट में रह करके काम करते थे, नौकरी करते थे, सैनिक की नौकरी करते थे। और ये वंशानुगत थे जिनको की जमीन मिली हुई थी कृषि कार्य करने के लिए, वही उनका यूं समझ लो कि वही वेतन था। जब वेतन के बदले में वेतन न देकर के उनको भूखंड दिया जाता था। लेकिन ये लोग उन दिनों मैसूर साम्राज्य के शासकों के बड़े वफादार थे, और जब मैसूर साम्राज्य खत्म हुआ तो इन पालीगरों को जो है उनकी जमीन से भी बेदखल कर दिया गया, उनको नौकरी से हटा दिया गया, जबकि इनकी नौकरी जो है वंशानुगत हुआ करती थी। तो इन पालीगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया और उसे पालीगर विद्रोह के नाम से जाना गया। किस नाम से जो है जाना गया था? आप कहेंगे पालीगर विद्रोह के नाम से जाना गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वीपी, जिसका नेतृत्व किया था जो है कटवामन के द्वारा जो है किया गया था। उनका पूरा नाम कहीं कहीं लिखेगा वीपी कटवामन, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो यही 3-4 इस पर क्वेश्चन बनेंगे। या तो पूछेगा कि पालीगर विद्रोह कहां हुआ, आप बताएंगे कि तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था, यानी कोरोमंडल वाले बेल्ट में हुआ था। किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, कब किया गया, यही क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो पहला विकल्प भी सही है, पहला भी, और दूसरा विकल्प सही है। बेलूथम्पी विद्रोह, दीवान वेलुथम्पी, इस पर जो है दक्षिण भारत की कितनी फिल्में भी बनी। दीवान वेलुथम्पी दरअसल उन दिनों त्रावणकोर अब ये जगह जो है केरल में पड़ती है। त्रावणकोर के राजा जो कि मार्तंड वर्मा के खानदान से जो है संबंधित थे, और उन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने से मना किया, तो अंग्रेजों ने उनको उनके राज्य से बेदखल कर दिया। उनका ये दीवान तब एक पद हुआ करता था, वेलुथम्पी नामक व्यक्ति था, उसी के नेतृत्व में नायर जो रेजिमेंट थी उनकी सैनिकों ने जो है बगावत किया, जिसको कि वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना गया। यह तब तक चला जब तक कि वेलुथम्पी को अंग्रेजों ने पकड़ करके और मौत की घाट उतार नहीं दिया। इस घटना को वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना गया, त्रावणकोर में केरल में हुआ था। भील विद्रोह, भील हमारे यहां पूर्वांचल में जिनको मुसहर कहा जाता है, भील विद्रोह भी बहुत पहले ही उन दिनों जमींदारों के खिलाफ जो है हुआ, और इन भील लोगों से बेगारी कराई जाती थी। बेगारी का मतलब इनको अपने खेतों पर जमींदारों के द्वारा लाया जाता था और उनसे दिन भर काम कराया जाता था, ये कह करके तुमको भरपेट भोजन कराया जाएगा। मजदूरी का तो कोई सवाल ही नहीं था, मजदूरी तो छोड़ दो, भोजन भी जो है नहीं दिया जाता था, शाम को जो थप्पड़ मार करके भेज दिया जाता था। यह बेगारी प्रथा थी उन दिनों, और इस बेगारी प्रथा के खिलाफ भीलों ने जो नेतृत्व किया, खान देश, आज के समय में कह सकते हो महाराष्ट्र जब पढ़ाया था आप लोगों को मैंने मध्यकालीन इतिहास तो बताया, खान देश जिसका नामकरण जो है किया गया था उन दिनों मुगल काल में, जिसकी बहुत बातें मैंने आप लोगों से बताया था। तो भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1821। इसके नेता अगर जो है पूछे कि कौन थे, तो आप कहेंगे कि दशरथ भील। उसके बाद इसके नेता, उसके जो है नेता और भी लोग हुए थे। यह विद्रोह बड़ा लंबा चला था, आप देख रहे हो 1818 से लेकर के 1821 तक विद्रोह चला था। लेकिन सबसे बाद में जो है इनके नेता हुए जिनका नाम था जो है तेजावर, और ये आज़ादी के बाद तक रहे थे। आज़ादी मिलने से एक वर्ष पहले जब 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, तब इनको जो है जेल से रिहा किया गया था। तो ये भी विकल्प जो है सही है, ये भी विकल्प सही है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। हाली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूरी से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या अशिक्षा से। हाली पद्धति उन दिनों हिंदुस्तान में कुछ लोगों के द्वारा
उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के जीवन को बेहाल कर दिया गया था। निम्न जाति के लोग जो इंसान होकर के भी इंसान नहीं थे, जिनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तो और भी स्थिति बड़ी विचित्र थी। अभी कुछ दिन पहले जो है एक फिल्म भी आई। अब दक्षिण भारत में निम्न जातीय लोगों के जो है हालात ऐसे थे, आप लोग देखे भी होंगे उस कहानी को, खैर क्लास में मैंने बताया भी था। निम्न जातीय महिलाओं को अपने कमर से ऊपर जो है कपड़ा पहनने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, और नहीं तो निर्वस्त्र रहना पड़ता था। और ये हालात थे उन दिनों। निम्न जाति के लोगों को, जनजातीय लोगों को जमींदारों के द्वारा अपने खेतों पर जो बंधुआ मजदूर बना करके मजदूरी कराई जाती थी। बंधुआ मजदूर जिसके लिए कोई जो है पैसा मजदूरी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि पूरे जमीन का मालिक जो है, मैंने बताया था अस्थाई बंदोबस्त योजना में किसको बना दिया गया था, किसको बनाया गया था? जाहिर सी बात थी जमींदारों को। तो पूरी जमीन के मालिक वो थे। तो निम्न वर्गीय लोगों को अपने ही जमीन का एक हिस्सा दे करके उनको रहने का प्रबंध वहां करते थे कि तुम यहां रहोगे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके, और उसके एवज में तुम हमारे लिए काम करोगे, लेकिन कोई मजदूरी तुमको नहीं मिलेगी। यानी सिर्फ और सिर्फ जो है शोषण था। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी के खिलाफ थी। और मैं बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में गवर्नर जो है आया, तो उसने कब? वर्ष 1793 में, वर्ष 1793 में उसने अस्थाई बंदोबस्त योजना लाया। अस्थाई बंदोबस्त योजना जिसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया, जिसके तहत जो है जमीन का जो है मालिक जमींदारों को बना दिया गया। और यहीं से जो है जमींदारी प्रथा जो है शुरू हुई। जमींदार लगभग जितना वसूली करते थे उसका 11% हिस्सा अपने पास रखते थे उस क्षेत्र के लगान का, और 89% हिस्सा जो है किसको दे देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी 10% लगभग अपने पास, 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके एवज में वो जो जमीन थी मजदूर गरीब लोगों को दे करके और उस पर खेती कराई जाती थी, और जो कुछ भी जो है अन्य उपज होती थी उसको जो है सब डकार लिया जाता था। यही थी हाली पद्धति, जिसके तहत गरीब निम्न वर्गीय लोगों को जीने के लिए, मरने के लिए बेहाल कर दिया जाता था। वो हाली पद्धति थी। अगला प्रश्न देखें। हौज विद्रोह जो कि बिहार की धरती पर हुआ था, लिखा भी है, 1820 से 1821 के दरमियान हुआ था। यह भी जनजातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह अमूमन जो है पूछा जाता है, पढ़ाया भी था कि चावल से जो शराब बनाई जाती थी, चावल से जो शराब कोल जनजातियों के द्वारा बनाया जाता था, जिसको कच्ची शराब के नाम से जाना जाता था। इस कच्ची शराब पर जब टैक्स लगाया गया तो कोल जाति के लोगों के द्वारा जो है जनजाति लोगों ने विद्रोह किया, और इसी घटना को जो है कोल विद्रोह के नाम से जाना गया, जो कि झारखंड, वर्तमान छोटा नागपुर का मतलब वर्तमान झारखंड बिहार के जो है क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था, जिसके प्रमुख नेता थे, पढ़ा चुका हूं इसको, बुद्धो भगत, उसके बाद जोवा भगत या आगे एक जो है कान्हू भगत, नारायण दत्त, ये सब के सब जो है इसी की कोल विद्रोह से जो है संबंधित व्यक्ति रहे थे। खासी विद्रोह 1829 से 33 तक हुआ। मेघालय, यानी मेघालय तो आजादी के बाद बना, असम उस समय का क्षेत्र था। और खासी विद्रोह का जो व्यक्ति नेता था, जिसका नाम था जो है क्या? तीरथ सिंह। क्या नाम था? तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, इसी जो है विद्रोह से संबंधित लोग थे। और जब गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां आज भी कहां पड़ती हैं? मेघालय में पड़ती हैं। मेघालय पहले असम का ही एक जिला हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। और खासी पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, जिसको कि खासी विद्रोह के नाम से जाना गया, उसका नेतृत्व तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह नामक दो उस समय के बहादुर लोगों के द्वारा जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में
पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। संथाल विद्रोह जो कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था और जिस क्षेत्र में हुआ उसको दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। दामन एकोह या संथाल विद्रोह में पढ़ाया तो बताया कि वर्तमान बिहार के भागलपुर के क्षेत्र से जो है शुरू हुआ और उसके आसपास के क्षेत्रों में यानी बिहार झारखंड के क्षेत्रों में फैल गया, जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। उन दिनों भी ब्रिटिश हुकूमत को इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। तब 10,000 रुपया आज के जो 10 करोड़ से भी अधिक हुआ करता था। हालांकि संथाल विद्रोह इसी संथाल जनजातियों से संबंधित हैं वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति महोदया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का ये विकल्प भी सही है। दामन एकोह उसी क्षेत्र को जो है कहा जाता है। छोटा नागपुर और बिहार के जो है क्षेत्र को दामन नागपुर, झारखंड बिहार के क्षेत्र को दामन एकोह के नाम से जाना जाता है, जहां सिद्धू ने अपने आप को जो है अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, राजा घोषित कर दिया था। तो यहां पर भी जितने जो है ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब 100% जो है सही है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फरारी कौन थे? फराजी कौन थे? फराजी शब्द है फराजी, या कहीं कहीं लिखा होगा फरैजी, बात एक ही है। फरैजी का मतलब होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाले, अल्लाह का हुक्म मानने वाला। और मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि फैरेजी विद्रोह भारत में एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। और दरअसल ये फराजी विद्रोह कब से कब तक चला था, कहां चला था? तो बंगाल के क्षेत्र में चला। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी आप कहेंगे? इसकी शुरुआत 1818 में हुई। और ये कब तक चला? तो इस तब तक चला जब तक कि वहाबी आंदोलन नहीं शुरू हुआ और अंततोगत्वा ये आंदोलन फिर 1857 की क्रांति में जो है विलीन हो गया था। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, इन्हीं को जो है कहा जाता था क्या? फैरेजी। फैरेजी एक धार्मिक जो है सुधार आंदोलन था जो इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक बुराइयों से, सामाजिक कुप्रथाओं से निकालने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन ये जल्दी ही राजनीतिक और विद्रोह में जो है बदल गया और इसको विद्रोह में परिवर्तित करने वाला व्यक्ति इन्हीं का जो है शिष्य था, जिसका नाम था दादू मीर। और दादू मीर के अनुयायियों के द्वारा ही जो है इसे एक विद्रोह आंदोलन के रूप में शुरू कर दिया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फैरेजी या फराजी विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो दादू मीर के नेतृत्व में शुरू हुआ। लेकिन ये कौन थे, किसके अनुयायी थे फैराजी? तो आप कहेंगे शरीयतुल्लाह अंसारी की, शरीयतुल्लाह के अनुयायी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। उससे पहले आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। और आर्य समाज आज भी कार्यरत है। मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि 1906 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां और ढाका के नवाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ शहर था, जबकि विदेश में इसका हेडक्वार्टर लंदन शहर में था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से 1901 तक छोटा नागपुर, वर्तमान समय में ये जगह जो है कहां पड़ेगी? तो आप कहेंगे कि झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल छोटा नागपुर प्लेट्यू पर ही स्थित है। पाइक विद्रोह तो बड़ा चर्चा में था। वर्ष 2017 में पाइक विद्रोह के 100 वर्ष पूरे होने पर बाकायदे पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई और कॉइन्स जो है 100 रुपए के सिक्के भी जो है जारी किए गए थे, डाक टिकट जारी किए गए थे। पाइक विद्रोह हुआ कहां था? उड़ीसा के क्षेत्र में, अब ओडिशा हो गया है। और 1817 से लेकर के 1825 के बीच ये विद्रोह हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? तो उस समय एक क्षेत्र था जिसका नाम था खुर्दा।
मामला क्या था? दरअसल पाइक जो थे वहां के सैनिक थे जो अपने राजा के सेना में नौकरी करते थे, और ये भी वो लोग थे जो कि राजा के जो है बहुत वफादार होते थे। इनको सैनिक सेवा के बदले वेतन के अलावा जमीन भूखंड भी दिया जाता था। ये आनुवंशिक सैनिक होते थे और अपने राजा की सुरक्षा के अलावा जो है उनके सबसे बहादुर सैनिकों में से होते थे। लेकिन जब उड़ीसा वाले बेल्ट पर ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने अपना अधिकार कर लिया तो ऐसे पाइक सैनिकों को अब बेरोजगार बना दिया गया, उनकी जमीन भी हड़प ली गई। तो इन सैनिकों ने जगबंधु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जगबंधु के नेतृत्व में जो विद्रोह किया उसी को जगबंधु के नेतृत्व में जो विरोध किया उसी को पाइक विद्रोह कहा गया। क्या कहा गया? पाइक विद्रोह कहा गया। और पाइक विद्रोह उड़ीसा में 1870 से 1825 के बीच हुआ था। रंपा विद्रोह, राजू रंपा 1879 टू 1924 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा, आंध्र प्रदेश में जो रंपा की पहाड़ी है उस पर रहने वाली जनजातियों को रंपा कहा जाता था। और रंपा लोग उन दिनों ताड़ से निकलने वाला जो पेय पदार्थ होता है, मैं बताऊंगा नहीं तो आप लोग जान जाओगे कि ताड़ी की बात कर रहे हैं। ताड़ी आज भी जैसे ही मई जून का महीना आता है तो कुछ लोगों के लिए तो समझ लो कि बसंत ऋतु आ जाता है, और कुछ लोग तो परमानेंट 24 घंटे 12 मास चलने वाले लोग होते हैं। तो इन ताड़ी का जो है लोग सेवन करते थे। ये मादक द्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उस समय भी और आज भी। रंपाओं को ताड़ी उतारने और बेचने से जो है रोक लगा दिया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो रंपा लोग थे वो नहीं बधुआ मजदूरी, नहीं उस समय जमींदारों के प्रभाव में थे। क्यों? क्योंकि यह वही ताड़ी उतार करके ये खुद पीते थे, लड़ते रहते थे और इसको बेचने का भी काम करते थे। तो जंगल कानून के तहत जो है जंगलों का भी अधिकार जमींदारों के क्षेत्र में आया, तो जाहिर सी बात थी इनको ताड़ी उस पर अब उतारने पर रोक लगा दिया गया। तो इन रंपाओं ने उसके लिए विद्रोह किया। और आगे बताऊंगा कि इसी जो है विद्रोह का नेता थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। और सीताराम राजू इस नेतृत्व, ये खुद जो है महात्मा गांधी के भी परम जो है करीबी रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा के जो है ये समर्थक कभी नहीं रहे। इनको 1924 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके गोली मार दी थी। उसके बाद ये जाकर के आंदोलन शांत हुआ था। हालांकि अलग अलग समय में इसका आंदोलन भी कई लोगों ने किया। इसी अल्लूरी सीताराम राजू और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है क्या, उनका नाम था कोनाराम। ये भी बड़े जो है बहादुर व्यक्ति थे। और रंपाओं में इन्हीं दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर बनाई गई फिल्म है जिसका नाम है RRR। इस बात को ध्यान रखेंगे। और RRR में जो नाटू नाटू जो गाना है वो RRR मूवी में अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाने वाले जो दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं जिनका नाम रामचरण है, उन्होंने ही अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका जो है निभाई है। जबकि कोनाराम की भूमिका जो है जूनियर NTR के द्वारा निभाया गया है। और ये विद्रोह कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। और अभी रिसेंटली जो है एक कौन सी परीक्षा हुई थी वहां पर दिल्ली, तो उसमें पूछा भी था इस प्रश्न को कि RRR मूवी किन दो स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर बनाई गई है। जी हाँ, इसी आंदोलन से संबंधित थे अल्लूरी सीताराजू और जो है कोनाराम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह भी विकल्प सही है। सुमेलित कौन सा नहीं है? मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, जिनको कि जगत पिता या
आबा के नाम से भी जो है संबोधित किया जाता था उन लोगों के द्वारा। और पाइक विद्रोह जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में हुआ था। रंपाओं का जो विद्रोह हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू और कोनाराम के नेतृत्व में। ताना भगत आंदोलन 1914 कहां पर? छोटा नागपुर में। जी हाँ, ताना भगत आंदोलन। ये तो ताना भगत के जो नेता थे जिनका नाम था क्या? जतरा ताना भगत, जतरा भगत इनका नाम था। कई लोग जो है इसमें हुए, इन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया। और निम्न वर्गीय जो जनजातीय लोग थे उनके अंदर जो बुराइयां थी, शाम को रोज पी करके तरल पदार्थ लेने के बाद और जो कार्यक्रम शुरू होता है, आज भी निम्न वर्गीय लोगों में है, उस समय भी था। इसके खिलाफ यानी शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी को लेकर के इन्होंने आंदोलन चलाया। सामाजिक धार्मिक रूप में जो है ये उभरे और उसके बाद इन्होंने आगे चल करके ये ताना लोगों ने, महात्मा गांधी जब 1940 में रामगढ़ के जो है अधिवेशन में आए हुए थे, रामगढ़ जिसमें कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जो है बनाया गया था अध्यक्ष, और 1940 से लेकर 45 तक वो अध्यक्ष रहे थे। इसमें 400 रुपए की जो है भेंट, एक जो है आर्थिक मदद महात्मा गांधी जी को इन्हीं ताना भगत जो है के द्वारा जो है किया गया था। और ये ताना भगत आंदोलन मैंने बताया कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है चला और आजादी तक जो है चला था। ताना भगत आंदोलन के जो अंतिम नेता रहे थे जिनका नाम बलराम भगत था, बलराम भगत या गौरक्षणी भगत, ये सब के सब आजादी तक जो है इन्होंने जेल में अपनी जिंदगी बिताई। लेकिन गलत यह हुआ कि जब देश आजाद हुआ, इनको जेल से छोड़ा गया तो एक स्वतंत्रता सेनानी का भी इन लोगों को दर्जा नहीं दिया गया। तो इनमें जितने विकल्प दिए गए हैं सब सही है, तो कौन सा नहीं सही है, कौन सा विकल्प आंसर होगा अंतिम, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह, रंपा विद्रोह, ताना भगत, ये सब मैंने जो है आप लोगों को बताया, ये सब कुछ जो है आप लोगों को बताया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का तिभागा आंदोलन जो कि 1946 में शुरू हुआ था, बिल्कुल आजादी से जो है जस्ट पहले, और 1950 तक जो है चला था। तिभागा आंदोलन था क्या? तिभागा आंदोलन में उन दिनों भी जो है जो बटाई किसान थे, बटाईदार, हो सकता है कि आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, बटाईदार किसान वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन तो नहीं है लेकिन दूसरे के खेत को अधिया पर लेकर के खेती करते हैं। अधिया का मतलब जितना जो है फसल का उत्पादन होता है अनाज का, आधा खेती करने वाला और आधा जो खेत का मालिक होता है वो ले लेता है। यही इसी को जो है अधिया खेती व्यवस्था उस दिनों जो है कृषि व्यवस्था जो है कही जाती थी। लेकिन जमींदारों के द्वारा जो है किया क्या जाता था कि उन दिनों अधिया जो व्यवस्था थी उसके तहत ये जो मामला था वो तो था ही, क्योंकि गरीबी घनघोर थी। हिंदुस्तान में 80% ऐसे लोग थे जो खाने को लाचार थे, और आज भी और तब भी एग्रीकल्चर यानी कृषि पर जो लोग डिपेंड हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी तो पता ऐसी सिचुएशन होती थी कि खेती करने के लिए, अब गेहूं की बुआई करने के लिए तब बीज जो है लोग घरों में रखते थे, यानी फसल का जब उत्पादन होता था चैत के महीने में, मार्च अप्रैल में तो वही बीज रख लिया जाता था। जिनके घर में दाने नहीं है तो पता चलता था अक्टूबर नवंबर में जब रबी की फसल की बुआई हो रही है तो उनके घर में अनाज ही नहीं है। तो जो लोग इनको खेत देते थे उन्हीं लोगों से ये लोग जा करके अब बीज भी मांगते थे, उसको बेंगही कहा जाता था। तब बड़े लोगों के घरों में जो उस समय के अमीर लोग होते थे कहा जाता भैया बहुत बड़े इंसान है, बेंगही चलती है, और वो देते थे 10 किलो अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोने के लिए। एक बात बता रहा हूं, और जब जो है फसल पक करके तैयार होती थी तो पहले तो अधिया कर लिया जाता था, आधा आधा, यानी आधा खेत वाले का आधा मजदूर का, और उसके बाद जो मजदूर का जो हिस्सा होता था उसमें से अपनी बेंगही वाले हिस्से को लेते थे, दिए 10 किलो ले लिए उधर, उससे जो है सीधे 40 किलो।
पता चलता था हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी खलिहान से वो व्यक्ति जुआरी की तरह हाथ झाड़ता हुआ चला जाता था, उसके हिस्से में कुछ आता ही नहीं था। इसीलिए विद्रोह किया किसानों ने और इन्होंने कहा कि 1/2 नहीं, जिनकी जमीन है उनको 1/3 भाग जो है बटाई के रूप में लेना चाहिए। 1/3 भाग लेना चाहिए जिसकी जमीन है और 2/3 भाग जो है किसको मिलना चाहिए, उस पर खेती करने वाले को। यही आंदोलन जो है तिभागा आंदोलन के नाम से जाना गया, जो बंगाल में शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था? बंगाल में शुरू किया गया था। अब यहां पूछ क्या रहा है, तिभागा आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बिल्कुल सही है। यह आंदोलन 1946 से 1950 तक चला था, यह बिल्कुल सही। भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह पूछ रहा है मांग क्या थी, तो पहला जब सही है तो बाकी जितने भी विकल्प हैं सब के सब जो है गलत हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? कंपाराम और जो है राम भवन सिंह के द्वारा किया गया। कंपाराम और राम भवन सिंह के द्वारा किया गया। कंपाराम एक खेतीहर मजदूर था, जबकि राम भवन सिंह खुद भी जो है एक जमींदार थे और इनके अंदर खुद जो है ऐसी प्रेरणा आई कि नहीं, जो हो रहा है ये मजदूरों के साथ, किसानों के साथ जो है गलत हो रहा है। इन्हीं दोनों लोगों ने इनका नेतृत्व किया। बाद में आजादी के बाद 1950 में बाकायदे अधिनियम बना करके और इस व्यवस्था को लागू भी किया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? खोंड तथा सवार विद्रोह। ये जो है विद्रोह कहां हुआ था? खोंड जनजातियों के द्वारा। कहां हुआ? उड़ीसा में हुआ था। कहां पर? उड़ीसा में हुआ था, उत्कल के जो है क्षेत्र में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और दूसरा रामोसी विद्रोह 1837 से लेकर के जो है 1856 के बीच हुआ था। मैं पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया भी था जब उधर कि खोड़ विद्रोह जो है हुआ क्यों था, खोड़ विद्रोह किसकी वजह से हुआ था। तो उन दिनों एक प्रथा थी जिसका नाम था मोरिया प्रथा। क्या नाम था? मोरिया प्रथा। ये मोरिया प्रथा क्या थी आप जानेंगे तो रूह कांप जाएगा। दरअसल ये खोंड जो जनजातियां थी उड़ीसा के जो है जंगली क्षेत्रों में जो रहा करती थी, इन जनजातियों में एक परंपरा थी और नवरात्र के मौके पर, नवरात्र 2 बार पड़ता है, शारदीय नवरात्र और जो है एक चैत्र नवरात्र। देवी को खुश करने के लिए ये लोग छोटी बच्चियों को, कुंवारी बच्चियों को, इस समय तो नवरात्र के मौके पर उनको भोजन कराया जाता है, उस समय ये लोग उसकी बलि दे देते थे। आज भी कुछ सन की दिमाग के लोग हैं जो कि माता रानी को खुश रखने के लिए, देवी को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं, लेकिन वो जानवरों की बलि नहीं देते हैं, माता को खुश करने के लिए नहीं, अपने भक्षण के लिए ऐसा करते हैं। तो ये मोरिया प्रथा या जो नरबली प्रथा थी, ये बड़े सरेआम हो गई थी और ये जो है बलि भी देते थे तो बाकायदे उसका प्रदर्शन जो है ये सरेआम देवी के जो है सामने हजारों की भीड़ में अपने संप्रदाय के लोगों के बीच बलि दिया जाता था। उस समय इसका बुद्धिजीवी लोगों ने विरोध किया। 1837 to 56 ये वो दौर था जब जो है हिंदुस्तान पर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो बताया गवर्नर जनरलों में कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वर्ष 1829 में ही सती प्रथा को जो है बैन कर दिया था। शिशु हत्या निषेध भी जो है लागू कर दिया गया था। उसके बाद भी ये व्यवस्था चल रही थी। तो खोंड जनजातियों के खिलाफ जो है जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो उनके जो उस समय मतहा थे, मतहा आप कहेंगे कि क्या होता है, तो उन लोगों की भाषा में मतहा का मतलब होता है जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कराते थे, वो मतहा कहे जाते थे। यानी अपने भक्तों की बात माता खुद नहीं सुन पाती थी, ऐसे लोग हमेशा आज भी कहीं कहीं हैं जो पूजा पाठ जो है संपन्न कराते हैं। आखिरकार चक्र बिश्नोई जब इस पर रोक लगा तो जो है इनका जो है बिजनेस बिगड़ गया और बिगड़ गया तो इन्हीं के खिलाफ जो है जो कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया, खोड़ और सवार दोनों लोग जो है बगावत किए और इसे खोड़ विद्रोह या जनजाति विद्रोह के नाम से जाना गया था। रामोशी विद्रोह
जो कि मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे, वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था राम प्रताप सिंह। राम प्रताप जो कि मराठा शासक नाम के जो है अब रह गए थे ये लोग, और इनको अपदस्थ करके और इनके साम्राज्य पर जब अंग्रेजों ने अधिकार किया तो रामोसी जनजातियां जो कि मराठों की हमेशा से वफादार रहे थे और अंग्रेज इस बात को जानते थे। रामोसी जनजातियां मराठे जो छत्रपति हुए या फिर जो उनके पेशवा हुए, उनके लिए हमेशा सेना में छापामार युद्ध के लिए रामोसी जो रेजिमेंट थी उसको जानी जाती थी। लेकिन जब मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तो ये सैनिकों के जो ये रामोसी लोग थे इनको नौकरी से हटा दिया गया, खेती बाड़ी करके जिंदगी जीने लगे ये लोग। तो उस जमीन को अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगाया, इतना अधिक जो है टैक्स लगाया गया कि आखिरकार अब इनके खिलाफ इनको विद्रोह करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। तो रामोसी लोग सबसे पहले उमा सिंह के नेतृत्व में विरोध किया, उसके बाद जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध किया, चित्तर सिंह, कौन, चित्तर सिंह के नेतृत्व में विरोध किया। और ये व्यवस्था जो है कब से कब तक चलती रही, 1822 से लेकर के 1841 तक चलती रही। अहोम विद्रोह असम में हुआ, यानी ये भी विकल्प सही है, ये भी सही है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे, गोमधर कुंवर। दरअसल जब आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यानडूब की संधि के साथ समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने अहोम साम्राज्य, जिसको कि अब असम कहा जाता है, उसके जो है शासक से ये तय किया था कि आप असम वाले क्षेत्र का जो है हमको इस्तेमाल करने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम बर्मा पर कब्जा करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज भी देखेंगे तो बर्मा यानी आज का म्यांमार, हालांकि भारत का ही हिस्सा था उन दिनों, लेकिन उस समय राष्ट्रीयता जैसी कोई बात नहीं थी। राष्ट्रीयता का मतलब जीरो, नेशनलिज्म बिल्कुल जो है जीरो था, जिसका अंग्रेजों ने या और भी बाहरी जो है शक्तियों ने फायदा उठाया था। तो गोमधर कुंवर ने उनके हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन जब यानडूब की संधि के तहत बर्मा के जो है शासक को अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद अब असम को भी खाली करने के लिए जो है तैयार नहीं थे, यानी बिल्कुल उनकी स्थिति चाइना वालों जैसी थी। तब गोमधर कुंवर के नेतृत्व में उनके लोगों ने, उनके सैनिकों ने जो विद्रोह किया उसको अहोम विद्रोह के नाम से जाना गया, जो कि 1828 से 1833 तक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा विद्रोह भी सही है, खामती विद्रोह। खामती विद्रोह, खामती जो है जनजातियों के द्वारा जो है किया गया, असम में किया गया था, बिल्कुल कसम से सही है, असम में किया गया खामती विद्रोह। और खामती विद्रोह भी वही एक व्यवस्था थी, जंगल में रहने वाली ये जनजातियां थी, जंगल कानून के खिलाफ। जब उन क्षेत्रों पर, किन क्षेत्रों पर, बर्मा वाले बेल्ट पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया, तो उन क्षेत्रों से इन लोगों को बेदखल किया, तो ये असम में आ गए। लेकिन असम में भी जब इनको यहां से हटाया गया, गारो खासी जयंतिया का क्षेत्र था, तो इन लोगों ने, खामती लोगों ने जो विद्रोह किया उसी को खामती विद्रोह के नाम से जाना गया था। ये भी पूछ क्या रहा है, सुमेलित नहीं है, यानी यहां भी यही आंसर होगा लास्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोपला आंदोलन कहां हुआ था? मोपला मतलब क्या होता है? मोपला मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में किसानों को जो है मोपला कहा जाता है, मोपला कहा जाता है। इसके पीछे क्या कहानी थी? तो ये वाला जो बेल्ट है हिंदुस्तान का, ये वाला क्षेत्र, ये जिसको कि अब हम लोग जो है केरल के नाम से जो है जानते हैं, इसके जो है तटीय क्षेत्रों को मालाबार के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। जबकि ये वाला क्षेत्र जो तमिलनाडु का जो है तटीय क्षेत्र है, इसको कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता था। इन क्षेत्रों में जो है मसाले जो है बहुत उत्पादन होता था। आज भी सबसे साउथ में हम लोगों की जो माउंटेन हिल है उसका नाम कार्डमम हिल है, यानी इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियों का नाम इलायची की पहाड़ियां इसीलिए पड़ा ही क्योंकि वहां इलायची बहुत अधिक होती थी।
अब हुआ क्या, जब हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों से पहले अरब के लोग आए, वो भी व्यापार करने के लिए ही आए, लेकिन मौका मिला तो पार कर दिया, पूरे हिंदुस्तान पर जो अपना अधिकार कर लिया। जब अरब के लोगों का अधिकार हुआ तो उनके साथ जो व्यापारी वर्ग आया था, वो व्यापारी वर्ग इधर जो है आकर के अपने को खुद को जो है स्थापित कर लिया, यानी अपना अधिकार कर लिया। यहां जो हिंदू वर्ग जो पहले से था, जो हिंदू वर्ग जो है पहले से काम कर रहा था, जिनके बागवान जो बागीचे थे, जो मसालों का जो है बिजनेस था, उस पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। तो बाहर से आए हुए जो लोग थे, उनके मसालों के जो है क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और खुद किसानी करने लगे। और ये हिंदू वर्ग के लोग उन्हीं क्षेत्रों में अब इन मोपलाओं के जो है मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। तो मोपला कौन थे? अरब से, मध्य एशिया से आए हुए वो मुस्लिम व्यक्ति थे। जब हिंदुस्तान पर इस्लाम धर्म के लोगों का शासन था, उसका फायदा इन्होंने उठाया और दक्षिण भारत के मसालों के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहा जाता है आज तेरी बारी कल मेरी बारी, बारी बारी सबकी बारी आनी है। आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपके साथ भी जो है गलत होगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इंसानों की जिंदगी पर भी लागू होता है। अब हुआ क्या, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, तब इन मोपलाओं की भी स्थिति वही हो गई जो कि यहां पर रहने वाले पहले हिंदू वर्ग के लोग थे, इनकी थी। जमींदारी प्रथा जो है शुरू हुई। जमींदारी जो है प्रथा शुरू हुई तो जमींदारी प्रथा के जो है दौरान उस समय दक्षिण भारत में ये हिंदू लोगों को इनके जो है क्षेत्र इनको पुनः दे दिए गए और वहीं से मामला बिगड़ा। अब उन क्षेत्रों पर मोपला कहते थे कि ये मेरा है, क्योंकि ये मेरे कब्जे में था, और हिंदू कहते थे कि तुम आए तब ने कब्जा में किए, ये तो पहले से ही मेरा था। अब मेरा है कि तेरा है, तेरा है कि मेरा है, मेरा है कि तेरा है। शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसी को मोपला विद्रोह कहा गया। और मोपला विद्रोह सबसे पहले हुआ 1836 से लेकर के कब तक, तो 1854 तक हुआ था, पहला राउंड का, जिसका नेतृत्व किया था कौन? सैयद अलावी ने। किसने किया था? सैयद अलावी के द्वारा जो है किया गया। बाद के दिनों में सैयद अलावी का जो पुत्र हुआ, दोनों इसके बेटों को, इसको देश से बेदखल कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था, इस आंदोलन को जाकर के जो है शांत किया गया। लेकिन धीरे धीरे ये आग सुलगती रही और ये आग फिर जो है धधक पड़ी। कब? 1920 में, जब महात्मा गांधी जी अपना आंदोलन चला रहे थे। कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान मोपलाओं ने फिर जो है इन क्षेत्रों को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात थी, जो हिंदू वर्ग के लोग थे उन्होंने विरोध किया। महात्मा गांधी जी भी मोपला आंदोलन में मोपलाओं का सहयोग किया, समर्थन किया शब्दों के माध्यम से। लेकिन जब यह आंदोलन हिंसक आंदोलन के रूप में बदल गया, यानी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तो महात्मा गांधी जी इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। क्योंकि महात्मा गांधी जी का वो जो है सिद्धांत था, गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी घुमा दो, ताकि दोनों तरफ जो है मामला बराबर हो जाए। तो मोपला विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और इसके 100 वर्ष जो है पूरे हुए। कब? 2020 में। 2020 में एक कार्यक्रम जब दक्षिण भारत में जो है रखा गया। बेसिकली एनसीईआरटी के किताब में इसको कृषक विद्रोह लिखा गया है, फार्मर रिवोल्ट जो है लिखा गया है, कृषक विद्रोह लिखा गया है। लेकिन इस मामले को और हवा जो है दे दी गई तब जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित हुए और वहां पर उन्होंने बोल दिया कि मोपला विद्रोह ये किसानों का विद्रोह नहीं था ना। उन्होंने कहा असत्य के खिलाफ जो है सत्य का विद्रोह था, एक सांप्रदायिक विद्रोह था। बहरहाल ये कहां पर हुआ था? ये थी इसकी पूरी कहानी मालाबार के क्षेत्र में हुआ था, केरल में हुआ। अली मुस्लियार ने 1920 में इसका नेतृत्व किया था। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। अली मुस्लियार आदमी का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कुकी विद्रोह,
कुकी और कूका दो है। कूका विद्रोह अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, कूका विद्रोह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो कि पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? राम सिंह कूका के नेतृत्व में। राम सिंह कूका के नेतृत्व में जो है हुआ था। कब? 1840 से लेकर के 57 तक ये चला था। कूका विद्रोह था पंजाब में। पंजाबी भाषा में कूका का मतलब जो है कृषक होता है। और कुकी ये जनजातियां थी, कहां पाई जाती हैं? मणिपुर में पाई जाती हैं। मणिपुर पिछले कुछ दिनों से खासे चर्चा में रहा। कुकी जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया 1826 में। 1826 में क्यों? ऊसाई पहाड़ी पर ये रहने वाले लोग थे और जब जंगल कानून के तहत उन क्षेत्रों पर जब टैक्स लगाया गया तो इन लोगों ने विरोध किया और इसी को जो है किस नाम से जाना गया? ऊसाई विद्रोह के नाम से जाना गया। इसे कुकी विद्रोह के नाम से जाना गया और वर्तमान मणिपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। सही है। त्रिपुरा विद्रोह कब हुआ? 1863 में। क्यों हुआ था? इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का कारण जो है गृह कर था। कौन? गृह कर, या इसी को झोपड़ी कर कहते थे। जो लोगों के पास घर था उनको भी टैक्स देना पड़ता था, जिनके पास झोपड़ी थी उनको भी टैक्स देना पड़ता था। जो जंगल में रह रहे थे उनको भी टैक्स देना है, जो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको भी टैक्स देना है, क्योंकि उन दिनों जमीन का जो है मालिक जमींदारों को बना दिया गया था। और इस गृह कर के खिलाफ, इस झोपड़ी कर के खिलाफ हिंदुस्तान की धरती पर जो आंदोलन किया गया, त्रिपुरा में जो आंदोलन किया गया उसे ही किस नाम से जाना गया? त्रिपुरा विद्रोह के नाम से जाना गया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका नेतृत्व जिस महोदय ने किया था उनका नाम था क्या? उनका नाम था परीक्षित जमातिया। कहां लिख दें? यहीं लिख दें, परीक्षित जमातिया। परीक्षित जमातिया इसका नेतृत्व किया और उन्होंने जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनको भी जो है झोपड़ी कर देना पड़े, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, इसका विरोध किया था। तो गृह कर के लिए, हाउस टैक्स के लिए त्रिपुरा में ये विद्रोह हुआ। और उन दिनों ये असम का हिस्सा था, अब तो ये भारत का हिस्सा है और अब तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उन दिनों बांग्लादेश अभी पैदा ही नहीं हुआ था। भुइया जुआंग विद्रोह 1867 से 68 के बीच हुआ था। ये भुआन और जुआंग विद्रोह, ये जुआंग विद्रोहियों के द्वारा जो है किया गया था। और इस विद्रोह के जो है पीछे सबसे बड़ा कारण था क्या? वही जमींदारी प्रथा। खैरवार विद्रोह 1874 में, और ये बिहार झारखंड के जो है, ये भी छोटा नागपुर के जो है आसपास के क्षेत्र पर हुआ। और ये सॉरी रुक जाएंगे, ये भुइया और जुआंग उड़ीसा के आसपास के जो है क्षेत्रों में हुआ था। और ये वाला जो विद्रोह हुआ था, ये जो है वर्तमान झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में हुआ, छोटा नागपुर के आसपास हुआ। दिया हुआ जो विकल्प है सबका सब जो है सही है, इसलिए इनमें भी कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करेंगे अवलोकन। आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था, वह कौन था? जिस आदिवासी, सबसे पहले जनजाति लोगों को आदिवासी शब्द नाम किसने दिया था? जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था क्या? अमृत लाल विठल दास ठक्कर बापा। क्या नाम था? अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा। इनको बापा की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी और ठक्कर बापा
ये दोनों लोग जो है गुरु भाई थे। महात्मा गांधी जी के गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और सर्वेंट ऑफ इंडिया के वो संस्थापक थे। महात्मा गांधी जी उसी गुरु जो है गोखले जी के शिष्य थे और ये भी उनके शिष्य थे। हालांकि उन दिनों जो है ये एक रेलवे विभाग में इंजीनियर थे। अफ्रीका में अंग्रेजों ने इनको कई क्षेत्रों में इसलिए ले गए क्योंकि रेलवे लाइन के जो है बिछाने के लिए उस समय के ये इंजीनियर थे। और इन्होंने वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल का जो है भील सेवा मंडल का स्थापना किया। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके और उस समय जनजातीय लोगों की सेवा में जो है जुड़ गए। जब अकाल के दौर में इन्होंने एक भील परिवार में अपने ही बच्चे को माता पिता के द्वारा जो है मार करके और उसके मांस को खाते हुए देखा था। जब उसका वजह इनको पता चला कि आपने बच्चे की हत्या क्यों कर दी, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे भी भूख से तड़प करके मर जाता, और वो मर जाता उससे पहले उसको मार दिया गया ताकि जो बच्चे अभी बचे हैं एटलीस्ट उनको तो भोजन का प्रबंध किया जाए। इस घटना ने इनको इतना जो है अंदर से तोड़ दिया। ये अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके भील सेवा मंडल की स्थापना की और ऐसे जनजातीय लोगों को जो है जन सेवा में लग गए थे। आदिवासी जनजाति लोगों को आदिवासी नाम अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा के द्वारा दिया गया था। जगत पिता किसको कहा गया? जगत पिता स्वयं को जिस व्यक्ति ने घोषित किया था उनका नाम था बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। मुंडा जनजातियों का जो विद्रोह हुआ था और इनमें मुंडा लोग आज भी इनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा। मैंने मुंडा विद्रोह आप लोगों से पढ़ाया था तो बताया कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से लेकर के 1900 तक जो है चला था। और बिरसा मुंडा जो कि 25 दिसंबर 1895 के दिन 25 वर्ष की अवस्था में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत किया। जो सिंह भूमि का जो है क्षेत्र है वहां पर झारखंड में, वहां पर इन्होंने दीकुओं के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। दीकू ये लोग वो लोगों को कहते थे जो इनको दीक करते थे। दीक का मतलब परेशान करते थे, इनके मामलों में इंटरफेयर करते थे। आज भी भोजपुरी में यह शब्द जहां तहां इस्तेमाल किया जाता है। और बिरसा मुंडा का जन्म वैसे 15 नवंबर 1875 को हुआ था। प्रधानमंत्री महोदय ने अब इनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का अनाउंसमेंट किया। बिरसा मुंडा जिनके नाम पर अब उस कारागार का नाम भी बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल रखा गया है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। बाकी सिद्धू और कान्हू ये दोनों के दोनों जो है संथाल विद्रोह से संबंधित थे। आपको मैं पहले भी जो है इसके संदर्भ में बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। इसका अधिक से अधिक आप फायदा उठाएं और परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कोया विद्रोह। कोया जनजातियों के द्वारा आंध्रा में जो किया गया विद्रोह था, आंध्र प्रदेश में किया गया जो विद्रोह था, उसी को किस नाम से जाना गया? जी हां, कोया विद्रोह के नाम से जाना गया है। किसके लिए यह विद्रोह किया गया था? जी हां, ताड़ी उतारने बेचने पर जब रोक लगा दिया गया, ताड़ वृक्ष से जो निकलता है रस, जो बहुत लोगों के जीवन में रस घोल देता है, उसी को जो है ताड़ी कहा जाता है। रंपा विद्रोह भी हुआ था जब जंगलों पर अंग्रेजों ने जंगल कानून लाया और उसके तहत उसका मालिक स्वयं को बनाया। जमींदारों को जब वो प्राप्त हुआ तो जमींदारों ने जंगल में रहने वाली इन जनजातियों के मामलों में इंटरफेयर करना शुरू किया, और इंटरफेयर करना शुरू किया तो या तो जमींदार फेयर नहीं रहे और नहीं तो जो है ये जनजातीय लोग फेयर नहीं थे। बहरहाल कोया विद्रोह वहीं पर हुआ था। कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में ये कोया विद्रोह हुआ और इसके प्रमुख नेता जिनका नाम जो है अनंत सिंह था। अनंत सिंह था।
गडकरी विद्रोह मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था। इसके जो नेता थे उनका नाम था क्या? बाबा कहीं लिखा होगा अहीर बाबा, वो भी सही है, या बाबा अहिरेकर। बाबा अहिरेकर इसके जो है नेता थे। इन्होंने उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत किया। ये गडकरी लोग भी जो थे आज तो अपने आप में वहां की एक महाराष्ट्र की जो है जाति है। और गडकरी लोग जो थे उन दिनों ये चरवाहा लोग थे। आज भी गायों को चराने वाले जो लोग होते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण की जो है एक पर्यायवाची है अहीर। आभीर शब्द से जो है ये संस्कृत के बना है, जिसका मतलब होता है अहीर। कल बहुत पढ़ते होंगे तो आप लोग जो है जानते होंगे। हमारे उत्तर भारत में अहीर लोगों को अब यादव जी कहा जाता है। उधर अभी महाराष्ट्र में आज अभी भी वो लोग जो है अहीर ही हैं। वर्तमान समय में हंसराज गंगाराम अहीर, जैसा कि मैंने बताया था, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से ही हैं। तो इन लोगों ने गडकरी लोगों के नेतृत्व में जो है विद्रोह जो हुआ था, बाबा अहिरेकर के नेतृत्व में, उसी को गडकरी विद्रोह के नाम से जाना गया था। बाकायदे वहां के किला जो थे उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। विजयनगरम विद्रोह विजयनगर में हुआ था 1794 में। किट्टूर का विद्रोह जो है ज्यादा पूछता है आप लोगों से। किट्टूर विद्रोह का मामला क्या था? किट्टूर विद्रोह जो है कहां? तो उसमें बता दूं कि ये वाला जो बेल्ट है, ये दक्षिण भारत का जो बेल्ट है, दक्षिण भारत के बेल्ट में, इस वाले बेल्ट पर उन दिनों किट्टूर का जो है शासन था। किट्टूर एक राजवंश था, या ये कह लो कि एक क्षेत्र था। अब ये जगह जो है पड़ जाती है कहां पर? कर्नाटका में पड़ जाती है। कहां पर? कर्नाटका में। और ये जो जगह पड़ती है ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। हुआ क्या? किट्टूर राजवंश के जो शासक थे उनका नाम था शिवलिंग रुद्र प्रताप। शिवलिंग रुद्र प्रताप की पत्नी का नाम था रानी चेन्नम्मा। नाम सुने होंगे, रानी चेन्नम्मा। जो रानी चेन्नम्मा थी, रानी चेन्नम्मा इनकी अंतिम पत्नी थी। और रुद्र प्रताप, जो कि जिनका नाम पूरा शिवलिंग रुद्र प्रताप था, इनकी मौत हो गई। रानी चेन्नम्मा की जो है कोई संतान नहीं थी। रमप्पा इनके जो है रिश्ते में देवर थे, जिनसे इन्होंने फिर शादी कर ली। और इन्होंने स्वयं को किट्टूर जो है साम्राज्य का जो है संरक्षिका घोषित किया। अंग्रेजों ने मानने से उसको इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने यही मानने से इनकार कर दिया कि आप जो है इनकी पत्नी हैं, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी पत्नियां थीं। और रमप्पा और रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, उसी को किट्टूर विद्रोह के नाम से जाना गया था। इस वाले बेल्ट पर ही जो है इन्होंने अपना अधिकार जो है उस समय ब्रिटिश हुकूमत में भी कुछ समय तक जो है रखा था। अंततोगत्वा इनको वीर गति की प्राप्ति हुई। और किट्टूर का जो राजधानी थी मद्रास, आज वर्तमान में राजधानी है किसका? तमिलनाडु का। और कालांतर में 1996 में इसी रानी चेन्नम्मा के नाम पर इसका नाम बदल करके जो है कर दिया गया, क्या? चेन्नई। इस समय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और रानी चेन्नम्मा के नाम पर पड़ा है। और इस दक्षिण भारत में किट्टूर विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने ही किया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी इसका मतलब कौन सुमेलित नहीं है? इसका मतलब कोई भी इनमें से कोई नहीं जो होगा यही राइट आंसर होगा, क्योंकि सब सुमेलित हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी के लेखक जो थे वो अपने समय के महान समाज सुधारक थे, जिनका नाम था ज्योतिबा गोविंद फुले, जिनको महात्मा की उपाधि जो है दिया गया था। उनके
लोगों के द्वारा, उनके जो है जानने वालों के द्वारा दिया गया था। और ज्योतिबा फुले के द्वारा मैं बता दूं कि गुलामगिरी जो है लिखी गई थी, कब लिखी गई थी 1872 में लिखी गई थी। और गुलामगिरी बिल्कुल जो है ब्राह्मण विरोधी बातें इसमें जो है लिखी गई है। और इसी पुस्तक में ज्योतिबा फुले ने जो है कहा है कि यह सिर्फ जो है एक भ्रम फैलाया गया है कि ब्रह्मा के जो मुख से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण थे, जो भुजाओं से उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय थे, जो पैर के तलवे से उत्पन्न हुए वो शूद्र, और जो जंघे से उत्पन्न हुए वो वैश्य थे। इस दुनिया में हर मनुष्य उसी प्राकृतिक परंपरा के तहत जो है आता है, और सबको इस दुनिया में आने पर पता चलता है कि वो शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। यानी इन सब व्यवस्था जो हिंदुवादी व्यवस्था थी उसका इन्होंने जो है घनघोर उल्लंघन जो है विरोध किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया गुलामगिरी में। और इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ये भी अपने आप में एक गुलामगिरी ही है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। और कब? 1873 में। पेरियार जो कि दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्व किया, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, यह भी दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ ही जो है एक आंदोलन था। पेरियार महोदय जिनके द्वारा तमिल भाषा में रामायण लिखी गई, जिसको कि सच्ची रामायण के नाम से जानते हैं, सच्ची रामायण के नाम से जो है जाना जाता है। और वैसे तो सब लोग जानते हैं कि इनका जो नाम था, पूरा नाम रामास्वामी पेरियार था। महात्मा गांधी ने भी उन दिनों जो आदिवासी लोग थे, जनजाति लोग थे, निम्न लोग थे, उनके लिए हरिजन नाम दिया। बाकायदे उनके कल्याण के लिए हरिजन जो है इन्होंने पत्रिका भी चलाई। और अंबेडकर जी का भी जीवन जो है उन दिनों जो है शुरुआत में ये भी इनकी भी कहानी वही रही थी कि इनको भी तमाम उस समय जाति विरोधी दंश को झेलना पड़ा था। लेकिन विद्वान व्यक्ति, इन्होंने सबसे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जो है प्राप्त किया था, डॉक्टरेट इन्होंने किया था। और हालांकि वहां पर इन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई किया था। और अंबेडकर जी के द्वारा 1920 में मैं बताया था कि द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड फेडरेशन की स्थापना किया गया, जबकि 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विशाखापत्तनम का विद्रोह 1837 से 32 के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। सूरत का नमक विद्रोह मैंने पिछले क्लास में भी बताया, बहुत ज्यादा पूछता है। 1844 में नमक को जो है उन दिनों ₹50 40 केजी से बढ़ा करके ₹1 केजी जब नमक किया गया तो सूरत में जो आंदोलन हुआ उसी को नमक आंदोलन के नाम से जाना गया। बघेरा सरदारों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो बघेरा आंदोलन। कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह बिल्कुल 1844 में महाराष्ट्र वाले बेल्ट में जो है हुआ था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को किसकी पूजा करने की सलाह दी? शिव, विष्णु, सिंह, बोगा। बिरसा मुंडा, जिनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, जिनके जन्मदिन को 15 नवंबर को अब प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब बिहार का विभाजन किया गया तो इन्हीं के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार को काट करके उसके जनजातीय क्षेत्रों को और एक राज्य बनाया गया, जिसका अब नाम जो है झारखंड है, जिसकी राजधानी जो है रांची है। बिरसा मुंडा जो कि उन दिनों बहुदेववाद का विरोध किया और सिंह बोगा की पूजा करने के लिए जो है अपने समर्थकों का आह्वान किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कच्छ का विद्रोह, 1859
19 से 1831 के बीच हुआ था। बिल्कुल सही है। जब यहाँ शासन कर रहे थे भारमल द्वितीय, भारमल द्वितीय को अंग्रेजों ने उनके पद से हटा दिया और यहाँ पर अपना अधिकार किया, तो इनके सैनिकों और इनकी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कच्छ का क्षेत्र गुजरात में है उस वहाँ बगावत किया और इसी को किस नाम से जाना गया, कच्छ विद्रोह के नाम से जाना गया था। यानी ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो आज के गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में हुआ। गंजाम विद्रोह, गंजाम विद्रोह राधा दंड सेना के नेतृत्व में हुआ। राधा दंड सेना के नेतृत्व में कहां पर, तो उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और 1800 से जो शुरू हुआ और 1805 ना ये जो है चला था विद्रोह। कब तक, 1857 तक, 1857 तक। चेंचू आंदोलन, चेंचू आंदोलन इसे चरवाहा आंदोलन या चरवाहा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, चरवाहा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उन दिनों दक्षिण भारत में वो लोग जिनका जीवन यापन जो है ग्वाला यानी चरवाहा के रूप में होता था, यानी गायों और भैंसों का झुंड उनके पास था। दिन भर जंगलों में अपने जानवरों को चराना और उनका दूध प्राप्त करके उससे अपनी जीविका चलाना, यही इनका जो है कारोबार हुआ करता था। लेकिन उन दिनों जब जंगल कानून जो है लाया गया, तो जंगल कानून लाया गया तब चराई कर लगा दिया गया। कौन सा टैक्स लगा दिया गया, चराई कर। यानी जंगलों में या जिन क्षेत्रों में जो खाली क्षेत्र था उसमें यदि आप अपने जानवरों को चराते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, या अपने जानवर का जो है दूध टैक्स के रूप में जो है देना पड़ेगा, जमींदारों के घर तक पहुंचाना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है उन दिनों चेंचू जनजाति के लोग, यानी जो जानवरों को चरा करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे, उन्हीं को चेंचू कहा जाता था। कहां पर विद्रोह हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था, आंध्र के जो है गुंटूर जिले में हुआ। और चेंचू आंदोलन का नेतृत्व किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था वेंकटप्पा। क्या नाम था, वेंकटप्पा। इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और मजे की बात यह थी कि उन दिनों 1920 में महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन भी शुरू किए थे। दक्षिण भारत की यात्रा पर जब गए थे महात्मा गांधी जी, तो इन चरवाहों का इन्होंने समर्थन किया कि इनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। और बाकायदे इन्होंने गुंटूर से जो है उन दिनों कटप्पा तक की जो है यात्रा की थी। इनके नेतृत्व में जो है मार्च किया था, उसी को जो है चेंचू आंदोलन के नाम से जाना गया था। अगला देखें, गाइडिल्यू का नागा आंदोलन। इसके पीछे क्या रीजन था, महात्मा गांधी जी का आंदोलन जब चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उन्हीं दिनों एक व्यक्ति थे, नागा जनजातियों के नेता थे जिनका नाम था यदुनाग। ये भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है उधर जो वर्तमान नागालैंड का क्षेत्र है वहां पर विद्रोह किया, जब महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उसी का एक हिस्सा था इनका विद्रोह। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा यदुनाग और उनके रिश्ते में जो जीजा थे, उन दोनों लोगों को पकड़ करके और पेड़ की डालियों में फांसी दे दी गई। उन दिनों ये सब आम बात थी, बांध करके गोली मार देना, पेड़ की डालियों में फांसी दे देना, ये सब आम बात थी। और साथ ही ये हिदायत दी कि इनकी डेड बॉडी को जो उतार देगा उसको अगले दिन उसी जगह पर लटका दिया जाएगा। कहा जाता है कि इन दोनों की डेड बॉडी अगले 2-3 दिन तक उसी पर जो है लटकती रही थी। कोई इतना हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसको जो है वहां से उतार दे। तो रानी गाइडिल्यू, जिनको पंडित नेहरू जी ने आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई, पंडित नेहरू जी ने जिनको आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई कहा था, यही उस पेड़ से अपने भाई और अपनी पति की जो है डेड बॉडी को उतारा और उसका अंतिम संस्कार किया। और एक अबला, कहा जाता है जब अपने अंदर से मौत के खौफ को निकाल दे तो वो सबसे बड़ी सबला बन जाती है।
और इन्होंने उन दिनों उन क्षेत्रों में फिर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है विद्रोह किया और डाकुओं के जो है गैंग की जो सरगना बन गई। हालांकि इनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया। इनका जीवन का एक लंबा हिस्सा जेल में ही बीता। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी, पंडित नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर बने अंतरिम सरकार के। हालांकि तब अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसको उपाध्यक्ष कहा जाता था। तो इनको जेल से बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा गया, तो इनको भी छोड़ दिया गया। और आजादी के बाद इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 1960 तक इनका जीवन जो है रहा था। तो ये थी रानी गैडिल्यू, जिनको कि पंडित नेहरू ने आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया था। और हाल ही में आपके गृह मंत्री जी जब नागालैंड के दौरे पर थे, तो नागालैंड में जो है इनकी एक प्रतिमा का उन्होंने वहां पर अनावरण भी किया था। तो दिए हुए विकल्प में कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है? दिए हुए विकल्प में ये वाला सुमेलित नहीं है। गंजाम जो विद्रोह हुआ था वो 1857 की क्रांति के आसपास उड़ीसा में हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। हूल आंदोलन किस विद्रोह का उपनाम था? हूल आंदोलन, अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 30 जून के दिन, कब? 30 जून के दिन हूल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हूल दिवस यानी संथाली भाषा में इसका मतलब होता है क्रांति दिवस। क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हूल आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? संथाल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो बिहार झारखंड के क्षेत्र में या दामन एकोह के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, बिहार झारखंड के आसपास के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। और इसके जो नेता थे, मैंने बताया आप लोगों से कि सिद्धू और कौन थे? कान्हू। सिद्धू और कान्हू पर अंग्रेजों ने उस समय करीब 10,000 रुपए का जो है इनाम का अनाउंसमेंट भी जो है किया था। तो यह था जो है हूल आंदोलन। किस आंदोलन का उपनाम था? जी हां, संथाल विद्रोह का ही उपनाम था। संथाल मुंडा विद्रोह जो कि 1895 में हुआ, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। अभी आप लोगों से मैंने इस पर चर्चा किया। कोया विद्रोह जो कि 1879 में हुआ था और 1879 में कोया जनजातियों के द्वारा किया गया यह विद्रोह था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में किया गया ये विद्रोह था। और ताड़ी बेचने से इनको रोका गया तो इन्होंने विद्रोह किया। इसके नेता थे अनंत सिंह। कौन थे? अनंत सिंह। खामती विद्रोह जो कि हुआ था कहां पर? असम में। कहां पर? असम में जो है इसका विद्रोह हुआ। और खामती लोग जो खामती जनजाति से जो है संबंधित थे, इनका जो है वहां पर नेतृत्व जिस महोदय ने किया, उनका नाम था खता गोहाई। क्या नाम था? खता गोहाई। खता गोहाई के नेतृत्व में इनका विरोध हुआ था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। भीलों से लिया जाने वाला बेट बेगार। बेट बेगार का मतलब होता है कि बेगारी से ही बेगार जो है शब्द बना हुआ है। भीलों से उन दिनों जो बेगारी कराई जाती थी, उनसे कर के रूप में, टैक्स के रूप में जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो उनसे कहा जाता था कि तुम लगान नहीं दे सकते हो, तुम हमारे क्षेत्र में रह रहे हो तो तुम गृह कर नहीं दे सकते हो, झोपड़ी कर नहीं दे सकते हो, तो हमारे यहाँ आकर के काम करो उसके एवज में। और पता चलता था कि उनका वो टैक्स कभी खत्म ही नहीं होता था, अगला पीढ़ियों गल जाती थी उसी में। इसके खिलाफ जो है बगावत जिस व्यक्ति ने किया, उनका नाम था जो है मोतीलाल तेजावर। क्या नाम था? मोतीलाल तेजावर, जो कि 1946 में जाकर के इनको जेल से जो है रिहा किया गया था। भील विद्रोह हुआ कहां था? इसके नेता कौन थे? तो मैंने बताया तो था कि इसकी शुरुआत हुई थी 1818 में। और ये विद्रोह जो है चला कब तक था? तो ये विद्रोह चला था 1921 तक जो है चलता रहा था। इसका सबसे पहले विद्रोह जो है भीलों में किसने किया? दशरथ ने।
और अंतिम जो इनके नेता थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावर। राजस्थान में जहां भीलों का ये विद्रोह हुआ था, मराठा क्षेत्र में हुआ था। कहां पर? सॉरी मेवाड़ के क्षेत्र में हुआ। मेवाड़ के क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया और भील लोगों के द्वारा जो अपनी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी को लसोढ़िया आंदोलन कहा गया। लसोढ़िया आंदोलन के नाम से जाना गया था। लसोढ़िया आंदोलन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। शराब नशा के जो है खिलाफ एक अभियान था, जो है बहुविवाह के खिलाफ एक अभियान था, बाल विवाह के खिलाफ जैसे जो है मुद्दों को तेजावर के नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावर के नेतृत्व में जो है उठाया गया था। ठक्कर बापा के बारे में मैंने अभी आपसे जो है पीछे बताया था। महात्मा गांधी के जो है गुरु भाई थे तीरथ सिंह, जिनके नेतृत्व में विरोध जो है विद्रोह हुआ था। अभी जो है पीछे इनके संदर्भ में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। कौन सा विद्रोह हुआ था? जी हाँ, खासी जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। आगे बढ़े हम लोग, और उससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व करना कौन था? वही तो थे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह हुआ कहाँ था? तो उस समय ये जो है असम का हिस्सा हुआ करता था। अब ये किसका हिस्सा है? ये मेघालय का हिस्सा है। किसका? मेघालय का हिस्सा है। गारो खासी जनतिया की पहाड़ियां आज भी जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि मेघालय में पाई जाती हैं। कहाँ पर? मेघालय में पाई जाती हैं। और मैंने बताया कि तीरथ सिंह, इसके अलावा मुकुंद सिंह इसका नेतृत्व किया था। जब गारो खासी जयंतिया के क्षेत्र से जो है इन जनजातियों को अंग्रेजों ने वहां सड़क निर्माण करने के लिए हटाने का प्रयास किया था, तो और ये विद्रोह हुआ था 1830 में, 29-30 में शुरू हुआ था। तीरथ सिंह, अभी मैंने बताया वेंकटप्पा, जिनके नेतृत्व में जो है चेंचू विद्रोह हुआ था। चेंचू विद्रोह और चेंचू जनजातियों के द्वारा विद्रोह हुआ था। 1920 में विद्रोह हुआ था। इन चेंचू लोगों के लिए महात्मा गांधी ने जो है मार्च पास्ट भी किया था। रत्न नायक, जो कि उन दिनों रूप नायक के नाम से भी जो है जाने गए, और इन्होंने जनजाति लोगों के समर्थन में विद्रोह जिन क्षेत्रों में किया था वो उड़ीसा का जो है क्षेत्र था, भुआंग जुआंग लोगों के क्योझर वाले बेल्ट पर। रत्नायक या रूपनायक के नाम से इनको जाना गया, रूपनायक के नाम से जाना गया। और जो उड़ीसा का क्योझर का क्षेत्र था, क्योझर आज भी यहाँ पर विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व रत्न नायक या रूप नायक, एक ही व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दीवान वेलाथम्पु, उसका अभी अपनी पूरी कहानी जो है बता दिया था कि ये विद्रोह जो है त्रावणकोर के जो है शासक के नेतृत्व में उनके दीवान के द्वारा जो है किया गया विद्रोह था। आगे देखेंगे खम्पाती विद्रोह कहाँ हुआ था। खम्पाती विद्रोह, या इसी को और किस नाम से जानते हैं? खातमी विद्रोह के नाम से जानते हैं, खामती विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खामती विद्रोह के नाम से जानते हैं। और खामती विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि ये लोग मूल रूप से बर्मा, जो कि अब कौन सा क्षेत्र है? म्यांमार, वहां पर रहने वाले ये लोग थे। और जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो उन क्षेत्रों से इनको हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो अहोम जाति के लोगों के द्वारा असम में इनको जो है पनाह दे दिया गया। आज भी देखेंगे तो बर्मा जो है अब उस वाले बेल्ट से, म्यांमार से आज भी असम लगता है। उधर जितने भी नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, सब के सब जो है असम के रूप में ही पहले जाने जाते थे। ये सारे नाम आजादी के बाद आए हैं। तो खम्पाती विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? खम्पाती विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने जो है आपसे बताया भी था, खता गोहाई के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा जो है किया गया था? खता गोहाई के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ ये असम की धरती पर किया गया एक जनजातीय विद्रोह था। और 1828 से 33, हाँ
कब तक हुआ? 1828 से 33। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, परीक्षित जमातिया किस विद्रोह के नेता थे? परीक्षित जमातिया त्रिपुरा विद्रोह के नेता थे, पहले भी चर्चा किया। 1863 में ये विद्रोह हुआ था और किसके लिए? गृह कर के खिलाफ। गृह कर या झोपड़ी कर, झोपड़ी कर जो वसूला जाता था, कुल 84 प्रकार के जो है कर वसूले जाते थे उन दिनों। सोचो क्या स्थिति रहती रही होगी। और उसके खिलाफ जो विद्रोह किया गया उसका नेतृत्व जो है परीक्षित जमातिया के द्वारा किया गया, जिसकी कीमत इनको जो है अपनी जिंदगी चुका करके करनी पड़ी थी। रंपाओं का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व राजू रंपा ने किया, जिनके नाम पर अभी फिल्म आई है ट्रिपल आर। छोटा नागपुर में विद्रोह बहुत सारे हुए थे, जितना जनजातीय विद्रोह हुए हैं, चाहे वो संथाल विद्रोह, वो चुहार विद्रोह, हो विद्रोह या मुंडा विद्रोह, ये सब के सब इसी वाले बेल्ट पर हुए थे। बहरहाल आज के ये सेशन में बस इतना। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकों का आप अध्ययन करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे अगले सेशन में। उससे पहले आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। इस सेशन को प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। कम से कम इतना मुझ पर एहसान करें। धन्यवाद।